नमो नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, एक लंबे अंतराल के पश्चात एक बार फिर से आपके लिए अधिसूचना लेके आया हूँ। मूल रूप से यह अधिसूचना जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा आज की दिनांक में, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 19/11 अर्थात 19 नवंबर को इन्होंने यह अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अंतर्गत साथियों, इन्होंने जिन अभ्यर्थियों ने अब की बार टेट की फॉर्म भरे हैं उनसे संबंधित यह नोटिफिकेशन है साथियों। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि जो 8 विषयों से संबंधित परीक्षा टेट के अंतर्गत ली जाती है, इनके फॉर्म जो थे 19 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक भरे गए थे। और इसके अंतर्गत कुल अभ्यर्थियों की संख्या जो थी 44,317 थी, जिनमें से 41,808 अभ्यर्थियों की जो थी परीक्षा शुल्क जो था आ गया था। लेकिन 2509 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फॉर्म तो भरे हुए हैं, लेकिन उनकी फ़ीस जो है रिसीव नहीं हुई, जिसके कारण इनके फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं फ़िलहाल के लिए। लेकिन इनके लिए एक और अधिसूचना साथ में जारी की है कि 21/11 से पहले पहले यह अपनी जो इनकी शुल्क है, अर्थात जो इन्होंने फॉर्म भरा था उससे संबंधित इन्होंने फ़ीस रखी थी, अगर अभ्यर्थियों ने यह जमा नहीं करवाई है तो करवा दें, नहीं तो इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके संदर्भ में साथियों, अभ्यर्थियों की संख्या कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखा रहा हूँ। साथियों, इसमें सबसे पहले हम जेबीटी के विषय में देखेंगे, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके पश्चात हम एलटी के विषय में देखेंगे। इसके पश्चात पंजाबी के विषय में देखेंगे। तदुपरांत शास्त्री के विषय में देखेंगे। शास्त्री के पश्चात टीजीटी आर्ट्स से संबंध में, टीजीटी आर्ट्स के पश्चात हम मेडिकल के संबंध में, और मेडिकल के पश्चात लास्ट में नॉन मेडिकल के अंतर्गत हम देखेंगे साथियों। तो समय ना गवाते हुए इस भाग को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है जेबीटी के संदर्भ में साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये अभ्यर्थियों के नाम अभी मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले जेबीटी के अंतर्गत 573 अभ्यर्थियों के नाम जो हैं रिजेक्ट लिस्ट में आए हैं साथियों, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत जेबीटी के 573 अभ्यर्थी हैं जिनके नाम जो हैं रिजेक्ट लिस्ट में आ रहे हैं। जैसा कि पीडीएफ को आप देख रहे हैं, इसमें 122 कुल पेजेस हैं, तो एक ही पीडीएफ में सभी अभ्यर्थियों के नाम आ चुके हैं। तो सबसे पहले जेबीटी के अंतर्गत हम देख रहे हैं पोस्ट कोड, इसमें जेबीटी के 573 अभ्यर्थी हैं जिनके नाम जो है रिजेक्ट लिस्ट में है साथियों, जो कि आप अभी देख रहे हैं। सबसे पहले इसके पश्चात हम एलटी के अंतर्गत देखें। जैसा कि आपने यहाँ तक देखा, सीरियल नंबर 573 तक जो है जेबीटी के अभ्यर्थियों के नाम आए हैं। अब हम देखते हैं एलटी के विषय में था लैंग्वेज टीचर। इसमें साथियों 573 से लेकर के 838 तक के जो क्रमांक हैं, इसके अंतर्गत एलटी है, अर्थात हिंदी भाषा का जिन्होंने टैट भरा था उनके रिजेक्ट लिस्ट में नाम है। साथियों, जिन अभ्यर्थियों ने यह नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखी है वो देख लें और अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा, यदि आपने फ़ीस भरी है और यदि आप फिर भी इस लिस्ट में आपका नाम आया है, तो आप किस प्रकार से अपना नाम यहाँ से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले दूसरे नंबर, पहले आपने जेवीटी का देखा, अब आप एलटी का देख रहे हैं। तो यहाँ तक आपने देखा 838 क्रम संख्या तक एलटी के अंतर्गत था। अब पंजाबी के अंतर्गत हम देखेंगे साथियों, तो पंजाबी के अंतर्गत अभ्यर्थियों की संख्या कम ही है। संख्या 838 क्रमांक से लेकर के 870 तक जो है इन्हीं की संख्या साथियों। यहाँ तक यदि आप देख पाएंगे तो यहाँ तक की जो संख्या है 870 तक, तो ये साथियों पंजाबी के जो जिन्होंने टैट भरा है उनसे संबंध में है। अब शास्त्री के अंतर्गत अभी आप देख पा रहे हैं, यह शास्त्री के अभ्यर्थी जिनकी संख्या 980 क्रमांक तक है साथियों। तो यदि आप देखेंगे तो इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 870 क्रमांक से लेकर के 980 तक, अर्थात 110 के आसपास अभ्यर्थी हैं जिनका इस लिस्ट में नाम आया है, जो कि यहाँ पर आकर के 979 पर आकर के यह समाप्त हो रहा है। अब देखते हैं टीजीटी आर्ट्स। साथियों, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी टीजीटी आर्ट्स में बाहर हुए हैं, जिनकी संख्या जो है 1019 है साथियों। तो आप देख सकते हैं टीजीटी आर्ट्स के संदर्भ में कौन कौन से अभ्यर्थी हैं, उनके नाम आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 1019 है जिनके फॉर्म जो हैं रिजेक्ट हो चुके हैं। जिनकी क्रम संख्या देखें तो 980 से लेकर के 1899 तक है साथियों।
तो सीधे ही 1019 अभ्यर्थी जो हैं इसके अंतर्गत जो हैं रिजेक्ट लिस्ट में पाए गए हैं। तो जिस अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है और उसमें फ़ीस भी डिपॉजिट करवाई है लेकिन यहाँ पर नहीं आई है, तो आप इसके संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा उन्होंने एक संपर्क सूत्र के लिए उन्होंने नंबर लिखा है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। तो यदि आप अभी देख रहे हैं सबसे पहले अभी जो क्रमांक में देख रहे हैं टीजीटी आर्ट्स के संदर्भ में है, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि टीजीटी आर्ट्स के सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं साथियों, 1019 अभ्यर्थी टीजीटी आर्ट्स के टैट के लिए अभी इन्होंने रिजेक्ट लिस्ट में इन्हें डाला है। यदि आप अपने शुल्क के विषय में जो आपने फॉर्म भरा है उसकी आपने फ़ीस जमा करवाई है और यदि आपकी ये शो नहीं हुई है तो इसी के लिए आपका नंबर यहाँ पर रिजेक्ट लिस्ट में आया है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं 1898 तक की संख्या जो थी यह इसी के अंतर्गत थी। तो 1018-19 के आसपास थे अभ्यर्थी जिनके रिजेक्ट लिस्ट में नाम आए हैं। अब टीजीटी मेडिकल के संदर्भ में देख रहे हैं साथियों, तो इसमें भी अभ्यर्थियों की संख्या 500 के आसपास है, क्योंकि इसमें क्रमांक संख्या 1898 से लेकर के 2123 तक है साथियों। तो आप देख पा रहे हैं दूसरे स्थान पर टीजीटी आर्ट्स के पश्चात जो रिजेक्ट लिस्ट आई है उसमें दूसरे स्थान पर है टीजीटी मेडिकल। इसके अभ्यर्थियों की संख्या जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, तो यदि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ तक 2123 तक जो है मेडिकल के हैं। अब नॉन मेडिकल के देखते हैं साथियों। नॉन मेडिकल के अभ्यर्थी जो थे 2123 से लेकर के 2488 तक अभ्यर्थी जो हैं यह नॉन मेडिकल के अंतर्गत हैं, जिनके रिजेक्ट लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। तो अभी आप देख पा रहे हैं नॉन मेडिकल के अंतर्गत अभ्यर्थी जो रिजेक्ट लिस्ट में आ चुके हैं। तो इसके अंतर्गत भी हम 300 के आसपास अभ्यर्थी मान सकते हैं जिनका नाम रिजेक्ट लिस्ट में आया है। अब अंत में जो साथियों अब बचे हैं यह आए उर्दू के अभ्यर्थी। इनमें अभ्यर्थियों की संख्या कम ही है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इतने ही अभ्यर्थियों के संदर्भ में अभी मैं नोटिफिकेशन लेके आया था। अब दूसरी बात करते हैं किस प्रकार से आप अपने फ़ीस के विषय में बता सकते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे अंत में लिखा है, यहाँ पे अंत में लिखा गया है कि 21 तारीख 2011 प्रेषित कर दें। किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि आपका पहले तो आप यहाँ पे देख लें कि आपका नंबर इस लिस्ट में आया है, और दूसरे स्थान पर आपके लिए कहा है कि जिस प्रकार से आपने फ़ीस जमा करवाई है उसका कोई ना कोई आपके पास शुल्क कार्ड कोई ना कोई होगा ही, रिकॉर्ड होगा, उसे आप इस आईडी पर मेल कर दें, जिसके द्वारा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट लिस्ट से हट जाएगा। और यदि आप अन्य जानकारी चाहते हैं तो कार्यालय के द्वारा दिए गए ये फ़ोन नंबर है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी सूचना को लेकर के अभी उपस्थित हुआ था। मिलते हैं अगले भाग में अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।